तो फ्रेंड, कॉमन टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह से हमारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, किस तरह से बफर मेमोरी काम करती है, इसके बारे में जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर के अंदर बफर मेमोरी का क्या यूज़ होता है, बफर मेमोरी किसे कहते हैं, बफर मेमोरी की टेक्नोलॉजी क्या होती है, बफर मेमोरी का सिस्टम कैसे वर्कआउट करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग लेवल सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। नेटवर्क के अंदर या फिर एडवांटेज मैंने आपको बताया था, डिसएडवांटेज वगैरह बताया था। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के अंदर जितने भी मैंने सिस्टम्स बताई हुई थी, इन सभी वीडियोस की जानकारी आप ले लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर क्वेरिंग वगैरह बताई थी। मैंने आपको इन सभी वीडियोस की जानकारी नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हर वीडियोस की जानकारी पार्ट वाइज देखें, वरना आपको पता नहीं चलेगा। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल का अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, टीसीपी के अंदर डिफरेंस वगैरह समझाया था, क्या है टीसीपी प्रोटोकॉल ये भी बताया था। मैंने फीचर्स वगैरह बताए थे, फीचर्स कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पर टीसीपी कहाँ पर यूज़ होता है ये भी बताया था मैंने आपको। क्या है हमारा यूडीपी, क्या है फीचर्स, उसकी लास्ट वीडियो में एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाए थे। आज हमारा जो वीडियो है वो हमारा इस टॉपिक के अंदर कि कहाँ पर ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है वो आपको पता चल जाएगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तब आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ये इसका यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। और सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखिए, मैंने सर्विस की भी वीडियो और शुरू कर दी है। तो कहाँ पर हमें यूडीपी यूज़ करना है ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का
कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो कहाँ हमारी जो है यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। हमारा प्रोटोकॉल जब भी हमारा कभी भी हम सिस्टम्स के अंदर या कनेक्टिविटी या कनेक्शंस के अंदर जब भी हम कोई डेटा या डेटा की ट्रांसमिटिंग या रीट्रांसमिटिंग या जब भी हम कोई ट्रांसफ़र करता है तो कहाँ ये हमारा सिस्टम यूज़ होता है। तो यूडीपी इज़ वाइडली यूज रियल टाइम एप्लीकेशन। हर जगह पर जो है यूडीपी तो ऑलमोस्ट उस जगह पर यूज़ होता है जो वाइडली वैन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, वैन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर ज़्यादातर यूज़ होता है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग जिसके रेडियोस वगैरह हो गए
हमारे यूट्यूब्स वगैरह जो हो गए, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई, ऑनलाइन गेमिंग में जो यूज़ कर रहे ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें भी जो है जो राउटर यूज़ करता है यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ करता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है ज़्यादा होती है। इस वजह से जो है ऑनलाइन हम गेमिंग करते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब से हम जो करते हैं, यहाँ पर यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। वॉइस ओवर IPVS को VoIP बोलते हैं। हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जो VoIP हम जो एयर मतलब कि जो है हम किसी के 5G 3G जो भी यूज़ होता है इसी यूडीपी प्रोटोकॉल से ही हमारा जो है यूज़ होता है। ओके, तो ये जो है मैंने आपको यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने बताया। तो यूडीपी जो है वाइडली यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा उस सिस्टम्स के अंदर, ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर जिसमें स्पीड चाहिए, जिसमें डेटा ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें डेटा की कनेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कम रखते हैं, लेकिन डेटा की हमें जो है रिसीविंग ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहिए होता है, या फिर हमें डेटा सबको काफ़ी जगह पर भेजना होता है। तो जब हम यूट्यूब देखते हैं तो वो वीडियो हम जो कोई ना कोई सिस्टम जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग किया होता है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं इतने सारी पब्लिक के बीच में, तो उन सभी के अंदर स्पीड चाहिए होती है, एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं चाहिए। तो वहाँ पर जो है यूट्यूब वगैरह जगह पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहाँ पर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है जैसे हम ठीक करते हैं तो बैकग्राउंड में जो है यूडीपी प्रोटोकॉल को हम अलाउ करते हैं कि हमें जो है यूडीपी प्रोटोकॉल और उसके कनेक्शन के अंदर हमारे ये सॉफ्टवेयर अलाउ हो, और उसका डेटा जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हम कोई भी डेटा कहीं पर भी देखते हैं तो ये यूडीपी भी हमारा यूज़ किया जाए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग, लाइव कनेक्शन, जहाँ पर बहुत बड़े अलग अलग लेवल्स पर हमारा सिस्टम जो होता है वो गेमिंग के अंदर भी ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अब यूडीपी जो होता है प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज़ होता है फॉर DNS रेजोल्यूशन। ये चीज़ ध्यान में रखना, DNS जो होता है जहाँ पर हम google.com लिखते हैं तो DNS है। हम कोई भी हम साइट को सर्च करते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत होती है, हम कोई भी google.com लिखते हैं तो डेटा निकल कर आता है। तो सर्च इंजन में जो भी हम लिखते हैं वो रियल में यूडीपी प्रोटोकॉल ज़्यादातर यूज़ होता है, DNS रेजोल्यूशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पीड जो है वो फिर वो बात अलग है कि आप जो है HTTPS पर क्लिक करते हो, वो वेबसाइट ओपन होती है, तब वो जो है TCP में कन्वर्ट होता है। एक एक क्लिक के अंदर, एक एक सिस्टम के माउस के क्लिक के अंदर आपको पता ही नहीं होता कि TCP पे जा रहे हैं आप, UDP पे जा रहे हैं, TCP पे जा रहे हैं, UDP जा रहे हैं। तो ये जो है प्रोग्रामिंग की डिपेंड होती है उनकी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड प्रोसेस के हिसाब से। दूसरा होता है सर्वर्स के हिसाब से, और तीसरा होता है हमारी डिवाइसेस के हिसाब से, और इन सभी का जो है कंट्रोल होता है हमारी मेन इम्पोर्टेंट ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन के हिसाब से या फिर सॉफ्टवेयर के हिसाब से। ओके, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेटा जा रहे हैं ट्रांसमिट होता है सिर्फ दो ही मेन प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, जिसको हम कहते हैं TCP या तो फिर UDP। तो TCP UDP के अंडर में बहुत हज़ारों ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। 65,535 प्रोटोकॉल है, 65,000 से सोच कर देखिए, जिनमें से 1023 प्रोटोकॉल जो है सबके अंदर जो है रिजर्व किए गए, मतलब कि उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, 1023 जिनमें TCP और UDP सभी मोबाइल हो गया, राउटर हो गया, स्विचेस हो गई, या फिर छोटे से छोटे कंप्यूटर से लेकर बड़े बड़े से बड़े सर्वर तक, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लिनक्स हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, सभी के अंदर ही फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं। UDP जो होता है वो यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइसेस, सर्वर्स एंड गेटवे। तो अब ये तो कहने का मतलब है कि ऐसे सिस्टम, ऐसे नेटवर्क के लेवल कनेक्टिविटी जहाँ पर आपके ट्रांसमिटिंग कनेक्टेड डिवाइसेस है, जो सर्वर हो या गेटवे हो, जिसके अंदर IoT या होता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट ओवर टेलीकम्युनिकेटिंग सिस्टम, ऐसे में जहाँ पर आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, जहाँ पर उसके डेटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड या रिसीविंग स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। ट्रांसमिटिंग डेटा के लिए जो दोनों कनेक्टेड डिवाइसेस हो, चाहे फिर सर्वर हो या राउटर हो, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर हम UDP पर कनेक्शन जो है यूज़ करते हैं। फिर बाद में स्विच में आने के बाद फिर वो बात जो है अलग अलग हो जाती है, मतलब कि वो ट्रांसमिटिंग अलग हो सकती है, क्योंकि हम जो है हार्डवेयर फायरवॉल को यूज़ करते तो फिर वो ट्रांसमिट होता है, वो TCP को हैंडल ओवर करता है। ओके,
ऐसा नहीं होता कि टीसीपी और यूडीपी काम दोनों में नहीं होता, दोनों भी एक दूसरे के लिए बने गए होते हैं। ओके, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो टीसीपी और यूडीपी के अंदर ट्रांसमिट करता है, तो कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं जो टीसीपी को यूडीपी में, यूडीपी को टीसीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनमें से 4 ऐसे खास तरह के डिवाइसेस, एक कोर राउटर होता है, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर राउटर होता है, तीसरा होता है हमारा हार्डवेयर फायरवॉल होता है, और चौथा होता है हमारा सर्वर्स होता है। तो ऐसे में जितने भी हमारे बड़े बड़े सैटेलाइट्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े कम्युनिकेटिंग हो गए, जिनका डिस्टेंस बहुत दूर है, जिनका कनेक्शन लेवल बहुत दूर है, तो ऐसे में जो है हमें ट्रांसमिटिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए। इसलिए तो 5G इतना तेज़ चल रहा है, 4G क्यों चल रहा है। यूडीपी जो होती है वो अंडरलाइन प्रोटोकॉल टीएफटीपी का, इसके अंदर देख सकते हो कि अगर मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसमें टीसीपी से ही हमारा वेबसाइट ओपन होता है, तो टीसीपी जो होता है वो ओपन तो हो रहा है, लेकिन जहाँ से रिस्पॉन्स आए, जहाँ पर क्या वो टीसीपी में कितना वो स्पीड अप है, वो ये भी देखना होता है। तो टीसीपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है कम्युनिकेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ सामने देखने को मिल जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर यूडीपी जो होता है वो टीएफटीपी के लिए होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बूटस्ट्रैपिंग नेटवर्क डिवाइसेस हो या फिर ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो होता है वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो राउटर या कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर आपको मिलता है। ओके, तो यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो यूँ कहे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ओके, ये बूटस्ट्रैपिंग नेटवर्क डिवाइसेस के लिए और ट्रांसफरिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, ओके, ये चीज़ ज़्यादा वहाँ पर भी यूज़ होती है। ओके, सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको आपको ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, यूडीपी जो होता है डीएचसीपी के लिए भी यूज़ होता है, जो आईपी एड्रेस को असाइनमेंट करता है। याद रखना, टीसीपी के लिए भी यूज़ होता है डीएचसीपी, तो यूडीपी में भी होता है, क्योंकि उसको जो है डेटा भेजना है। आईपी एड्रेस को सभी जो कंप्यूटर, जिनको डीएचसीपी पता नहीं, आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन थोड़े सिंपल शब्द में बोल देता हूँ। 150 ऐसे कंप्यूटर या 100 ऐसे कंप्यूटर है जिनको आपको हर जगह पर उनके कंप्यूटर को फिजिकल आपको वहाँ पर देना होता है आईपी एड्रेस, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ऐसे इतने सारे कंप्यूटर करूँगा तो मेरे 3-4 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ जिसके अंदर आईपी एड्रेस की रेंज सेट कर लेता हूँ, गेटवे की सिस्टम सेटअप कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी मेरे डेटा कनेक्शन किए गए वो अपने आप ही सभी को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, मैंने जो सेटिंग किया है वो। तो उसे हम कहते हैं डीएचसीपी प्रोटोकॉल, डीएचसीपी सिस्टम या सर्विसेज। पूरे वर्ल्ड में जो भी इंटरनेट चल रहा है, जो भी मोबाइल में हो या फिर जो भी हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए हो, जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं, उन सभी कंप्यूटर के अंदर, इन सभी लोगों के लिए, उन सभी की सर्वर्स के अंदर डीएचसीपी सर्वर्स होता है। ओके, जिनमें हम कहते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो भी जियो हो गए, एयरटेल वगैरह हो गए, उनके डीएचसीपी सर्वर्स होते हैं। फिर उनको भी जो आईएनए जो होता है, इंटरनेशनल लेवल्स पर जो काम करने वाले हैं, जो हाई लेवल की जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पूरे कंट्रीज़ में या फिर सभी अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, उनके भी डीएचसीपी होते हैं, उनके भी डेटास होते हैं। उनको भी जो है ये एयरटेल जैसे कंपनी, जियो जैसे कंपनी को आईपी एड्रेस देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो है वहाँ पर भी जो है स्पीड चाहिए होती है, उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा डीएचसीपी असाइनिंग होती है, तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया कि यूडीपी की कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और भी जगह पर आज के टाइम पर यूज़ होता है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको समझाई थी। यूडीपी कहाँ पर यूज़ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें के अंदर यूज़ होता है, टीसीपी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा एक टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी। अभी यहाँ पर टीसीपी और यूडीपी के बीच में कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फ़र्क है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि टीसीपी और यूडीपी के अंदर क्या हमें चीज़ें मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, यही टॉपिक से मैं कंटिन्यू करूँगा, यहीं से मैं समझाऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो बेल आइकन पर क्लिक कर दो, और कोई भी क्वेश्चन तो आप जो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई भेजूँगा। और सर्वर्स की भी मैंने वीडियो बना शुरू कर दी है, तो थैंक यू। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो
हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।